नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जुबान समाचार में। प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होने के मामले में शिक्षकों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इसी बात को लेकर शिक्षक भी सहमे हुए हैं। इसे लेकर पूरे प्रदेश में शिक्षक आंदोलित हैं। उधर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है और अपना पक्ष सुने जाने की अपील की। इसी मामले को लेकर हमने शिक्षकों से बात की है। आइए दिखाते हैं कि क्या उनकी राय है इस मसले पर। प्रताप सिंह है। मैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी हूँ और जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रही है। चाहे वो कट ऑफ का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो आंसर की का मामला हो, हर मामले में कोर्ट हो रहा है। ठीक है, हाल ही में अभी एक डबल बेंच का आदेश आया है जो जिसमें ये बताया गया है कि जो है चयन सूची में आरक्षण को लेकर अनियमितताएं पाई गई हैं। ठीक है, तो उसी का आदेश दिया है डबल बेंच ने कि जो है नई चयन सूची बनाई जाए। तो यदि डबल बेंच का आदेश जो अगर फॉलो किया जाता है तो उसमें कम से कम 7 से 8 हज़ार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनका अगर नई चयन सूची बनाई जाए तो उनका नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार से आश्वासन तो मिला है? नहीं, सरकार से मतलब जो कार्यरत अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है वो मतलब गलत नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ आश्वासन से ही मतलब सरकार काम चला लेना चाहती है या इसके आगे और भी कुछ आगे बढ़ेगी? नहीं है, सरकार तो समायोजित करने की बात कर रही है, लेकिन समायोजन आखिर 69,000 भर्ती ही करनी है, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। ये तो रूल है और उनको भी लेना है। अगर आरक्षण के नियमों को तहत अगर पालन कराया जाए तो उनको भी लेना है। लेकिन जो है सिंगल बेंच ने जो जजमेंट दिया है तो उसमें कहा गया है कि 68 सूची रद्द कर दी गई है और जो है नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है कि आपकी जो भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर कर लीजिए। 3 महीने के अंदर आदेश दिया है। लेकिन इससे जो डबल बेंच का जो आदेश है तो उससे जो 4 साल से शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के भर्ती जो बाहर हो रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी आप ये खुद समझ सकते हैं। शिवानी समाधिया है। मैं भी अनारक्षित वर्ग से हूँ और मैं भी 4 साल से सेवा में हूँ और हमारा भी यही कहना है कि पहले हमें 4 साल पहले नौकरी दे दी गई है, फिर उसके बाद अभी जाके ये पता चला है कि हमारे ऊपर तलवार लटक रही है कि हम नौकरी से निकल जाएंगे। तो ऐसा ना करके, और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि समायोजित कर देंगे, लेकिन समायोजित हमें क्यों करेंगे? हमारा तो पहले से ही जॉब हो चुकी थी, है ना। समायोजन करना है तो उनको करिए जो आरक्षित वर्ग के हैं, और जो भी उनका है वो उनके लिए होना चाहिए, ना कि हमारे लिए। और हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत तनाव है इस टाइम। जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि समायोजन का बोला, या फिर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम निकाले जाएंगे जो भी कम उसके हैं गुणांक वाले। डर काफ़ी डर है। और आप जैसे कि गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि हम निकालेंगे नहीं, किसी को भी नहीं निकालेंगे, तो आप एक लिखित में दे दीजिए, ना कि आप ओरल काम नहीं चलेगा। ओरल काम तो किसी से भी नहीं चलता है, तो आप लिखित में दे दीजिए कि हमें नहीं निकाला जाएगा। मेरा नाम अक्षिता त्रिपाठी है और हम लखीमपुर ज़िले से चयनित शिक्षक हैं और 4 वर्ष हमें हो रहे हैं यहाँ पर सेवा देते हुए। और जैसे भी सरकार मानक बनाती है उस हिसाब से हमने परीक्षाएं भी दी, उत्तीर्ण भी की, और जैसी टीचर्स से सेवा की उम्मीद करते हैं वैसे हम सेवा भी दे रहे हैं। जब वो जैसा कहते हैं वैसा हमने किया भी है। और योगी जी ने आश्वासन भी दिया है जिस पे हमें पूरा भरोसा भी है, क्योंकि वही नियोक्ता हैं और वही संरक्षक भी हैं। बस हमारी उनसे यही इतनी ही अपील है कि वो जो भी हमें जिस प्रकार से भी सुरक्षित करें वो विधिक कार्यवाही के तहत हो, ताकि आज के बाद जब ये फैसला आ जाए पूर्ण रूप से कि हम 69,000 भर्ती में जितने भी अनारक्षित वर्ग के लोग हुए हैं वो हमेशा सुरक्षित हैं और हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और इसका विधिक रूप से पूरा जो भी नियम है वो फॉलो करके अपना एक सेट कर दें कि अब आगे चल के 69,000 में जो अनारक्षित वर्ग है उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कोई प्रावधान निकालें, ऐसा कोई कैबिनेट में प्रस्ताव निकालें, ऐसा कुछ तरीका निकालें जिससे हम हमेशा के लिए सेफ हो जाएं, क्योंकि जब से हमने परीक्षा दी 69,000 की, तब से हम कोर्ट में ही चल रहे थे। क्या लगता है आपको इसमें ये जो गलती हुई है किससे गलती है? सरकार की गलती है, अधिकारियों की गलती है, किसकी गलती है आप लोग मानते हैं? देखिए, सरकार की गलती तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार एक बहुत ऊंचा दर्जा होता है और सरकार के पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, पर सरकार हर कार्य को करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करती है कुछ,
तो बेसिकली जो उन्होंने अधिकारी नियुक्ति किए हैं उनसे हो सकता है कुछ गलती हुई हो, या हो सकता है उनसे भी गलती ना हुई हो, न्यायालय को समझने में हो सकता है कोई गलती हो गई हो, या समझाने में कोई गलती हो गई। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो पक्ष रखा जा रहा है आप लोगों की तरफ से वो मतलब कायदे से नहीं रखा गया, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि। नहीं, डबल बेंच में हम लोग ने किसी भी प्रकार की मुख्य भूमिका निभाई नहीं। हमें ये था कि क्लियर कर लेंगे, सरकार वहाँ से निकाल लेगी, जैसे कि अभी तक उसने निकाल लिया है। पर शायद किसी कुछ वजहों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया होगा, तो ये आदेश सम्मुख आ गया। तो अब 69,000 वालों को डर लग रहा था, लेकिन योगी जी आश्वासन दे रहे हैं, तो हमें भरोसा है उनके ऊपर। बस हमारा उनसे इतना ही निवेदन है कि वो 69,000 भर्ती में जितने भी चयनित शिक्षक हैं जो अनारक्षित वर्ग के हैं या जो आरक्षित वर्ग के भी हैं, 69,000 की पूरी सूची जो बनी थी उसको पूरी तरीके से वो सेव कर दें, अभी के लिए भी और हमेशा के लिए, ताकि कभी भी उनके ऊपर कोई तलवार अब न लटके। यही उनसे निवेदन है। आप लोगों के जो अनारक्षित वर्ग है ये सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है, ऐसा सुनने मतलब क्लियर हुआ है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि यहाँ से जब वो फैसला हो गया, इससे पहले भी हाई कोर्ट लखनऊ हाई कोर्ट ने बेंच पे फैसला हुआ था तो उस पर सरकार ने अमल नहीं किया था, ठीक। यही जो आरक्षण को लेकर जो अभी देखने को सड़कों पर मिल रहा है, अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। उस पर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी। क्या लगता है इस बार कुछ होगा, निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना अनारक्षित वर्ग की बात है ना आरक्षित वर्ग की बात है। यहाँ पर चयनित शिक्षक की बात है जिसको सरकार ने नियुक्त किया है, और जो चयनित शिक्षक है वो सेवाएं दे रहे हैं 4 साल से। उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो 4-5 साल से नौकरी करते हुए ओवर एज हो गए हैं, किसी भी नौकरी में अब अप्लाई करने के योग्य वो बचे नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने होम लोन्स ले लिए, किसी ने कार लोन उठा लिए हैं, तो अब उनकी इंस्टॉलमेंट वो कैसे भरेंगे? अगर एक नौकरी, ये नौकरी ही उनका एकमात्र सहारा है, और अगर ये भी छिनता है तो वो क्या ही करने पे होंगे, और फिर उसका जो भी जिम्मेदारी होगी वो पूरी तरह से सरकार पे ही होगी, है ना। तो सरकार को भी कुछ ऐसा निकालना चाहिए। हम आरक्षित अनारक्षित वर्ग की बिल्कुल बात नहीं करते, हम चयनित शिक्षकों की बात करते हैं, वो चाहे अनारक्षित वर्ग हो, वो चाहे आरक्षित वर्ग हो। हमें हमारी चयनित सूची 69,000 की पूरी तरह से सेफ चाहिए, आज भी और हमेशा के लिए, और ये विधिक रूप से हो। ऐसा ना हो कि कल कुछ भी बात हो, कुछ भी, हम कहते सरकार तो नहीं बदलेगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे भी हम 69,000 वाले चयनित शिक्षक हमेशा डंके की चोट पे ये सेवा देते रहे, क्योंकि हमने तन मन धन से ये सेवा दी है। क्योंकि बहुत दूर दूर आके लोग अपने जनपद में नहीं है, आरक्षित लोगों को तो जनपद मिल जाता है, लेकिन अनारक्षित वर्ग को दूर दूर भेज दिया जाता है। दूर दूर रह के हम अपनी सेवाएं पूरी उस प्रकार से दे रहे हैं जैसे सरकार को चाहिए। तो हमारी प्रार्थना बस उनसे इतनी है, इतना ही निवेदन है, चयनित शिक्षकों की जो चयनित सूची है 69,000 की, उसको सेव करिए, ताकि आगे कभी कोई दिक्कत इस 69,000 भर्ती में जो अनारक्षित या आरक्षित जो भी शिक्षक है, चयनित शिक्षक, उनको कोई दिक्कत आने से हो रहा है। और आरक्षित वर्ग का जो भी चल रहा है, ओवरलैपिंग वगैरह की ओवरलैपिंग हुई है और आरक्षण दोहरा नहीं होना चाहिए, ये सब न्यायालय ही चेक कर सकती है और वो उस पर देखे। लेकिन हमारी बस न्यायालय से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, हर उससे जो हमारी सहायता किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, उस हर एक मंच से हमारा यही निवेदन है कि हमारी 69,000 की चयनित सूची को बचा लिया जाए। चाहे वो अनारक्षित बच्चे हों, चाहे वो आरक्षित बच्चे हों, वो सेवा दे रहे हैं 4 साल से, और वही एकमात्र उनका जरिया उनके रोज़गार का भी है, दैनिक दिनचर्या का भी है, उनके जीवन का भी है, तो उसे सुरक्षित किया जाए हमेशा के लिए।